बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार है, उन्होंने जातीय जनगणना कर दिया और अभी जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में 6 महीना नहीं बीता दलित के ऊपर पेशाब किया। जनगणना के बाद तो माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं और दूसरे लोग भी, दूसरे नेता भी इंडिया गठबंधन के मांग कर रहे हैं कि यानी जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि किस जात के, किस बिरादरी के कितनी आबादी है और उसी अनुपात में उसका लाभ उसको मिले। तो ये लोग जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं ना? इंजेक्शन लगा चुके हैं कि मोदी जी मैं जा रहा हूँ अपने जातीय जनगणना के चक्कर में इंडिया के साथ जा रहा हूँ। हम ब्राह्मण परिवार से हैं। आप ब्राह्मण परिवार होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, भारतीय बिजनेस पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। जनगणना अगर भारतीय जनता पार्टी करवा देती है, दलितों के ऊपर पेशाब कौन करेगा हमारे? ये मुद्दे से नहीं करवा रही क्या? यही ये कौन सा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ और एमपी वाला आप देखे थे ना कि जब ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है, भारतीय बिजनेस पार्टी है, ठीक है? भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई क्योंकि तो नया नाम आप दे रहे हैं भाई। ये जब हमारे अटल जी खत्म हो गए थे तो उनका जो अस्थियां लेकर के घुमाया गया था गली गली गांव गांव में, उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई थी। अटल जी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद फिर गुजरात से भारतीय बिजनेस पार्टी आई अडानी अंबानी की। तो ये लोग जो है जैसे मोहन भागवत है, ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, राजभर के ठेकेदार ओपी राजभर बनते हैं। तो ये लोग जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं ना भाई। अगर मान लीजिए जातीय जनगणना भारतीय जब बिजनेस पार्टी करवा देती है तो फिर दलित को दलित कैसे समझोगे आप? लेकिन जाति जनगणना इसलिए करवा रहे हैं कि जिसकी जितनी जाति होगी, जनसंख्या होगी, उसको उस हिसाब से सरकार में भागीदारी मिलेगी। यार जब भागीदारी देना होता तो ये जो आरक्षण लागू किया था इससे पहले जातीय जनगणना हो गई होती। ये तो खाली एक जुमलेबाजी है। और अभी जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में 6 महीना नहीं बीता दलित के ऊपर पेशाब किया गया है। और अभी जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में 6 महीना नहीं बीता दलित के ऊपर पेशाब किया गया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा पीसी चौबे नाम है। मतलब आप ब्राह्मण परिवार से हैं? हम ब्राह्मण परिवार से हैं। आप ब्राह्मण परिवार होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, भारतीय बिजनेस पार्टी का विरोध कर रहा हूँ मैं। अटल जी का विरोध मोदी क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? ब्राह्मणों क्या कर रही है भाजपा? ये विरोध कर रही जो है हर ब्राह्मण की बदौलत तो जीती है भाजपा। भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई। मैं भारतीय बिजनेस पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, भारतीय जनता। मोदी योगी का विरोध नहीं कर रहे क्या? मैं मोदी योगी अडानी अंबानी का विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ब्राह्मण हो क्या मोदी योगी अडानी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई अटल जी के साथ में। बस अटल जी के साथ भारतीय, जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी, बन चुकी है, ठीक है? तो ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, नहीं तो इनके जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, भर के ठेकेदार हैं, यादव के ठेकेदार हैं, इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। क्या इसीलिए जो 36 पार्टियां अलायंस में हैं, एनडीए के साथ में भी, मोदी जी के साथ में, उनमें कई पार्टियां ऐसे जो अपने जातियों की नेता हैं? अरे तो मोदी जी के पास भी तो 50 पार्टी है, उनके पास नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं लेते हो आप? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एनडीए मोदी सरकार में ही 38 जो दल हैं, कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा अधिकांश दल हैं जो ऐसे हैं जो मोदी अपने अपने जातियों के नेता हैं। हाँ, तो मोदी जी के जो 38 पार्टी इन्होंने इकट्ठा किया है, इनमें तो हो गया जाको दानो दुख दे दीना होकर मत आगे हर लीना। इन्होंने 33% आरक्षण दे दिया, उसके बाद इनके ही लोग इनका विग्रह करना चालू कर दिए। आपको नॉलेज है कि नहीं है? ये जितना अभी अनुप्रिया पटेल हो गई, इसका विरोध किया कि नहीं किया? जातीय जनगणना की इनके पास में है कि नहीं? गठबंधन में उन्होंने इसका विरोध किया कि मोदी जी जातीय जनगणना करवाइए, नहीं तो मैं अपना पार्टी अलग लेकर के जा रही हूँ। अनुप्रिया पटेल ने कहा। ऐसे ऐसे इनके काफी जो गठबंधन वाले हैं 30-35, वो लोग अंदर अंदर इनको जो है इंजेक्शन दे चुके हैं। हाँ, मोदी को इंजेक्शन लगा चुके हैं कि मोदी जी मैं जा रहा हूँ अपने जातीय जनगणना के चक्कर में इंडिया के साथ जा रहा हूँ।
जी आइए कुछ और लोगों से इस पे चर्चा कर लेते ये जनगणना के बाद तो माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं और दूसरे लोग भी, दूसरे नेता भी इंडिया गठबंधन के मांग कर रहे हैं कि यानी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस जात के, किस बिरादरी के कितनी आबादी है और उसी अनुपात में उसका लाभ उसको मिले, उसी अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसी हिसाब से उनके समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। अभी क्या मामला है कि यानी जातीय जनगणना ना होने के कारण कुछ ही लोग उसका लाभ पूरा ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो जब जातीय जनगणना हो जाएगी तब उसके बाद में ये सही अनुमान हो जाएगा, सही अंदाजा हो जाएगा, सही डाटा आ जाएगा सरकार के पास में, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, सबके पास सही डाटा होगा कि किस बिरादरी की, किस जात की कितनी आबादी, उस हिसाब से उनको उसी अनुपात पे उनको सारी चीजें मिलेंगी। जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको लगता है, क्या लगता है कि मोदी सरकार क्यों नहीं जाति जनगणना करवा रही है? और जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि कहीं कहीं इंडिया अलायंस का मोदी सरकार पे प्रेशर है, इसलिए महिला आरक्षण का प्रस्ताव ला रही है और ये कह रहे हैं वो चुनावी मुद्दा है बस। देखिए पढ़े लिखे शख्स हैं और जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोल रहे हैं। आज के समाज जो है बहुत ही पढ़ा लिखा है।